अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई भी उस पुत्र के ऊपर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए। तो प्रियो, यहां पर ये जो लिखा है कि जितनों ने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया, उनको परमेश्वर ने ना सिर्फ अपनी संतान होने का अधिकार दिया, परंतु लिखा है उस संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यहां पर अधिकार का मतलब यह है कि यीशु को स्वीकार करने के बाद आपके अंदर एक ऐसी सामर्थ आती है, और ध्यान रखना, वो सामर्थ को इस्तेमाल करने का आपको अधिकार मिलता है, स्वतंत्रता मिलती है। इसलिए मैंने कहा, अगर सच्चे दिल से आपने यीशु को ग्रहण किया है, उसके ऊपर विश्वास किया है, मैं 100% विश्वास की बात करती हूं, मैं यीशु मसीह को प्रभु जानकर उसके पीछे चलने वालों की बात करती हूं। अगर सच में आपने यीशु के ऊपर विश्वास किया है, उसको ग्रहण किया है, आपके अंदर एक सामर्थ आई है, और एक ऐसी सामर्थ जो फिर बाकी लोगों से अलग है, जो स्वर्गीय सामर्थ है। इसलिए सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु ये जानकर कि वो परमेश्वर है, उससे प्यार करने वाले, उसके साथ अपना वैयक्तिक रिश्ता बनाने वाले ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखो, विश्वास करना और परमेश्वर के साथ अपना निजी रिश्ता बनाना अलग बात है, ध्यान रखना। और इसलिए पवित्र आत्मा दिया है, इसलिए यीशु ने सहायक के रूप में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किया है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आता है, ये पवित्र आत्मा जो दोनों में कॉमन है, ध्यान रखना, पवित्र आत्मा किसका है, किसकी ओर से मिला है, परमेश्वर की ओर से। वो कहाँ डाला गया है, हमारे हृदय में। अब पवित्र आत्मा ट्रिनिटी का, त्रयक का एक अंश, एक भाग कहाँ है, हमारे अंदर है। मतलब अब हम परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि हमारे अंदर उसका एक भाग है। ध्यान रखना, पुत्र जो किसको कहा जाता है, पिता और पुत्र में एक बात कॉमन होती है, और वो है डीएनए। कितने लोग समझ रहे? डीएनए कॉमन होता है। जब इस दुनिया में आपका पिता कहीं पर क्यों ना हो, आपके अंदर उसका डीएनए से पता चलता है ये आपका पिता है।